जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं ठीक होंगे। दोस्तों, आप सभी को पता है कि हम लोग पिछले क्लास में अरिथमेटिक प्रोग्रेशन खत्म कर चुके हैं। तो आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन, गुणोत्तर श्रेणी। जी हाँ दोस्तों, इस क्लास को आप लोग अच्छे से देखिएगा क्योंकि अधिकतर लोग जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन से डरते हैं, लेकिन आज के क्लास पूरा देखने के बाद आपको कभी नहीं डर लगेगा कि जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन क्या होता है, इससे सवाल कैसे बनता है, इससे संबंधित सवाल कैसे पूछा जाता है। जी हाँ, एकदम पूरा हम बेसिक लेवल से, जीरो लेवल से उठाएंगे और हीरो तक आपको लेके जाएंगे, ये मेरा गारंटी है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम बात करेंगे समय ना वेस्ट करते हुए कि जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन, गुणोत्तर श्रेणी क्या होता है, और थोड़ा सा हम बात कर लेंगे समांतर श्रेणी एपी के बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे देखिए, हम बात करते हैं एपी, ठीक है, एपी, और यहाँ पे हम बात करते हैं जीपी। जीपी का मतलब जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन, एपी का मतलब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। यहाँ पे देखिए एपी का डाटा इस तरह से देता है, जैसे 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, और ये डॉट 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 अनंत तक भी दे सकता है, और नहीं तो यहाँ पे लास्ट में 60 तक, 70 तक, जहाँ तक मन करे वहाँ तक दे सकता है। जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन में क्या होता है कि यही डाटा इस तरह से देता है, जैसे कि मान लीजिए 4 हो गया, और यहाँ पे 8 हो गया, और यहाँ पे 24 हो गया, और ये इस तरह से देते रहता है। अब यहाँ पे देखिए एपी और जीपी में अंतर क्या है। एपी और जीपी में अंतर क्या होता है, तो एपी में क्या होता है कि इनके बीच का डिफरेंस हमेशा समान होता है, इसके बीच का गैपिंग हमेशा समान होता है। जैसे कि यहाँ पे दो ऐड हुआ है, इसमें भी 2 ऐड हुआ है, इसमें भी 2 ऐड हुआ है, यानी कि ये हमेशा 2 ही ऐड होगा, चाहे वो हम कितना भी अधिक क्यों न बढ़ा ले, हमेशा 2 ही ऐड होता है। अगर अंतर यहाँ पे अगर माइनस में आता ना, इंक्रीजिंग ऑर्डर क्यों ना हो, चाहे वो डिक्रीजिंग ऑर्डर क्यों ना हो, चाहे वो बढ़ते क्रम में हो, चाहे वो घटते क्रम में हो, इसके बीच का गैपिंग हमेशा समान होता है। आप लोग यही याद करके रखेंगे कि एपी में क्या होता है, इसके बीच का गैपिंग हमेशा समान होता है। इसी को कहते हैं कि कॉमन डिफरेंस या सार्व अंतर, इसी को कहते हैं कॉमन डिफरेंस। ये जो 2 दिखाई दे रहा है ना, इसी को कॉमन डिफरेंस कहते हैं। ये सारा चीज़ हम इसके पहले वाले क्लास में बताए हैं, अगर वो क्लास नहीं देखें तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, जाइए उस क्लास को, एक ही वीडियो में सारा एपी खत्म हो जाएगा और पूरा बेसिक लेवल से आपको बताया जाएगा, ठीक है। चलिए, और जीपी के बारे में हम बात कर लेते हैं। तो जीपी क्या होता है, जीपी का फुल फॉर्म होता है जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन, गुणोत्तर श्रेणी। गुणोत्तर का मतलब ही होता है गुणा, गुणोत्तर का मतलब गुणा। कैसे, यहाँ पे देखिए, इसमें क्या होता है कि गैपिंग समान नहीं होता है। एपी में गैपिंग समान होता है, जीपी में गैपिंग समान नहीं होता है, ठीक है। कैसे, देखिए ये इंटू 2 हुआ है, 4 इंटू 2 8 हो गया। अब देखिए 8 इंटू 3 ये हो गया 24। अब 24 इंटू 4, ठीक है, 24 में 4 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 4 दूना 8, 1 9, ठीक है, 4 चौका 16, यानी कि 96 होता है। 24 चौका कितना होता है, 96। यानी कि ये जीपी इस तरह से बढ़ता है, चाहे यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई क्यों ना दिया हो, 3 4 5 6 ऐसे करके दे देगा, 4 5 6 7 8 ऐसे करके देगा। जैसे कि देखिए 6 दूना 12, 12 दूना 24, इस तरह से 4 3 12, 12 3 36, यानी कि 3 3 का भी मल्टीप्लाई दे देगा, 2 2 का भी मल्टीप्लाई दे देगा, और ऐसे 2 3 4 5 का भी मल्टीप्लाई दे देगा। ये जीपी में इस तरह से होता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए एपी और जीपी में अंतर आप लोग समझ गए। अब यहाँ पे हम बात करेंगे कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में, कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में जो कि जानना एकदम बेहद ज़रूरी है। अगर ये जानेंगे ना, तभी आपसे जीपी से संबंधित सवाल बनेगा। देखिए कैसे, सबसे पहले हम यहाँ पे एक जीपी लिखे हुए हैं, ए आर के होल स्क्वायर, ए आर के क्यू, और इक्वल टू नहीं डॉट 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 ए आर के पावर n-1, यानी कि ये n तक गया है। जीपी इस तरह से चलता है, ठीक है। ए हो गया, ए आर हो गया, ए आर स्क्वायर हो गया, ए आर क्यू हो गया, और ये ए आर n-1 तक गया है इसके पावर में।
सबसे पहले यहाँ पे हम बात करेंगे जो ये ए होता है इसी को कहा जाता है फर्स्ट टर्म यानी कि प्रथम पद। ये जो ए आर है इसको कहते हैं सेकेंड टर्म यानी कि द्वितीय पद। ए आर स्क्वायर है थर्ड टर्म यानी कि तृतीय पद। ये पहला पद हो गया, दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया, ये चौथा हो गया और ये डॉट 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 कहाँ तक गया है, ये एनवा पद हो गया। ये एनवा पद हो गया। एकदम अच्छा से आप लोग समझिएगा, ठीक है। और जो ये आर होता है ना, आर देखिए ये आर जो होता है इसको कहा जाता है कॉमन डिफरेंस। क्या कहा जाता है, सॉरी कॉमन रेशियो कहा जाता है। आर को क्या कहा जाता है, कॉमन रेशियो। आर का अगर वैल्यू निकालना हो, आर का मान निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, ए आर में क्या कीजिए, यानी कि दूसरा में पहला से भाग लगाना होता है। दूसरा में पहला से भाग लगाना होता है। देखिए चाहे तो इसमें इसके पहले वाला से भाग लगा दीजिए, इसमें इसके पहले वाला से, और नहीं तो इसमें इसके पहले वाला से भाग लगा दीजिए, मेरा आर का वैल्यू निकल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये ए से ए कट गया, बचा आर। यहाँ पे देखिए आर है, यहाँ पे ए गो आर है, यहाँ पे दो गो आर है, बचेगा आर। ए से ए कट गया यानी कि यहाँ पर भी आर बचेगा। ये ए से ए खत्म, दो गो आर है, यहाँ पे तीन गो आर है तो एक आर बचेगा, यानी कि आर इक्वल टू आर, यानी कि कॉमन रेशियो आर इक्वल टू, यानी कि सब में जो आर होता है ना इसी को कहते हैं कॉमन रेशियो, सब में आर बराबर होता है। बिल्कुल समझ गया ना। एकदम बढ़िया से ध्यान लगा के आप लोग पूरे वीडियो को बिना स्किप किए दिखेंगे ना तो बहुत अच्छा से समझ के जाएंगे, ठीक है। चलिए ये r इक्वल टू आर मेरा ये कॉमन रेशियो निकल गया। अब यहाँ पे थोड़ा सा हम बात करते हैं कि ए आर के पावर n-1 इसी को कहा जाता है लास्ट टर्म, अंतिम पद या एनवा पद कहा जाता है। देखिए अंतिम पद जो है ए आर के पावर n-1 दिया है, ए आर के पावर n-1 ये अंतिम पद है, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा सा आपको हम बात करते हैं, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए, ये आपका प्रथम पद हो गया a1, ठीक है। a1 प्रथम पद हो गया और ये आपका a2 हो गया और a आपका a3 हो गया, ठीक है। अब देखिए अगर आपसे पूछेगा कि a1 निकालिए, a1 तो a1 निकालने के लिए हम क्या करते हैं, a1 तो a हो गया, a2 निकालने के लिए ar, a2 निकालने के लिए ar और a3 निकालने के लिए ar के पावर 2। अब ये ar के पावर 2 यहाँ पे हम क्यों दिए पता है, देखिए प्रथम पद है a1, प्रथम पद a है इसलिए हम यहाँ पे a लिखे और ये 2 है मतलब द्वितीय पद है, ठीक है ar, तो a2 के जगह पे ar लिख दिए। और ये तृतीय पद है यानी कि तीसरा पद, तो इसके जगह पे ये हो गया ar के पावर स्क्वायर। अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए, अगर हम चतुर्थ पद लेंगे चौथा पद, तो चौथा पद ये न होगा ar के पावर 3। अगर हम यहाँ पे पांचवा पद लेंगे तो क्या कहेंगे ar के पावर 4। यानी कि अब हम देख सकते हैं क्या कि यहाँ पे 1 है, a1 तो a है, a2 है तो r के पावर यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 3 है तो r के पावर 2 है, यहाँ पे 4 है तो r के पावर 3 है, 5 है तो r के पावर 4 है। यानी कि जितना भी पद निकालना होगा पावर में 1 कम हो जाएगा। जितना भी पद निकालना होगा जितनावा पद उसके पावर में 1 कम हो जाएगा। जैसे कि मान लीजिए कि a 10वां निकालना है तो a r के पावर 9 हो जाएगा, ठीक है। a 15वां निकालना है तो a 15 और a r के पावर 14 हो जाएगा। 15वां निकालना है तो 14। तो इस तरह से निकाल लेंगे कि नहीं, इस तरह से निकाल लेंगे ना। जैसे कि आप लोग एपी में निकालते थे किस तरह से, तो एपी में अगर a 10वां निकालना हो तो a + 9d ऐसे लिखते थे ना, बताए भी है, बताए ना। अगर a 15 निकालना है तो a 15 और a + 4d यानी कि 1 कम करके लिखते थे आप, तो सेम उसी तरह से इसके पावर में भी 1 कम हो जाएगा। देखिए सब में 1 कम हुआ है कि नहीं, सब में 1 कम हुआ है। यानी कि अब हम लोग सीख गए कि a अगर 25 कहेगा तो ar के पावर 23 हो जाएगा। बिल्कुल समझ गए ना। चलिए
बहुत अच्छा। अब यहाँ पे ये समझ में आ गया है, बाकी इसमें कुछ नहीं है। ये समझ लिए, ये फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, और ये हो गया आपका कॉमन रेशियो निकालने के लिए। ये सेकेंड टर्म में फर्स्ट टर्म से भाग लगाएंगे तो मेरा कॉमन रेशियो निकल जाएगा, और ये लास्ट टर्म दिया है। बाकी कुछ नहीं, यही थोड़ा सा चेंजिंग है जीपी में, एपी से यही थोड़ा सा चेंजिंग है जीपी में, बाकी कुछ नहीं है। बाकी सेम टू सेम हम एपी की ही जैसा बनाएंगे। देखिए कैसे। अब इसको हम थोड़ा सा मिटाते हैं, मिटाते नहीं बल्कि ये इस वाला क्वेश्चन को समझिए पहले। कह रहा है कि सिक्स्थ टर्म ऑफ 4, 12, 36 डॉट 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 व्हाट, मतलब कह रहा है कि ये एक जीपी दिया हुआ है और इस जीपी का 6वां टर्म निकालना है। 6वां पद क्या होगा, पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, 5वां पद, 6वां पद, ऐसे करके निकालना है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे कि जो ये जीपी दिया है 4, 12, 36, ठीक है, इस तरह से ये कहाँ तक गया, कहीं तक गया हमको मतलब नहीं है। अब देखिए ये जीपी है कि एपी है, इसमें क्वेश्चन में ये भी नहीं बोला है कि जीपी है कि एपी है, लेकिन हम पहचान के बताए कि ये जीपी है। क्यों? क्योंकि अभी हम आपको बताए थे जीपी में क्या होता है, या तो गुणा के केस में रहता है या डिवाइड के केस में रहता है। जैसे कि यहाँ पे देखिए ये 4 3 12, यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई हुआ है, ये 12 दूना 12 3 36, यहाँ भी 3 से, यहाँ भी 3 से होगा, यहाँ भी 3 से होगा, ठीक है। यानी कि जब ये इस तरह से है तो ये जीपी के केस में है, अगर इसके बीच का गैपिंग समान रहता तो वो एपी के केस में होता। ओके, एकदम अच्छा समझ गया ना। चलिए अब यहाँ पे एक काम करेंगे कि ये ए का मान हो गया आपका 4, आर का मान निकालने के लिए अभी हम बताए थे कि दूसरा पद में पहला पद से भाग देंगे, सेकेंड टर्म में फर्स्ट टर्म से डिवाइड करेंगे तो मेरा आर कॉमन रेशियो निकल जाएगा। यानी कि दूसरा पद 12 है, 12 में हम 4 से भाग लगाएंगे तो ये 3 हो गया, यानी कि आर का मान निकल गया कितना, 3। अब हमको निकालना है सिक्स्थ टर्म, 6वां पद, यहाँ पे निकालेंगे सिक्स्थ टर्म इक्वल टू ए आर के पावर 5, ए आर के पावर 5। देखिए क्योंकि 6वां टर्म अभी हम बताए थे यहाँ पे 5वां निकालना है तो एक कम करके लिखेंगे, तो इसीलिए 6वां निकालना है तो यहाँ पे एक कम करके लिखिए, यानी कि ए आर के पावर 5 हो जाएगा। ठीक है, ओके। चलिए अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए, ए के जगह पे 4 रखेंगे, आर के जगह पे क्या रखेंगे तो 3 रखेंगे और इसके पावर में 5। ठीक है, ए के जगह पे 4 हो गया, आर के जगह पे 3 हो गया, इसके पावर में 5 दिया है। यानी कि अब इसको हम इस तरह से सॉल्व नहीं कर सकते हैं, 4 गुणे 3 के पावर 5 है तो ये 4 गुणे 3 के पावर 5 का मतलब क्या होता है, 3 के पावर 5 का मतलब इस तरह से आप निकाल लीजिए ना, 3 को 5 बार लिख लीजिए, 3 3 का 9, 3 27, 3 81, 81 3 243 होता है। ठीक है, ये हो गया 243, और 243 में जब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 4 3 12 के 2 हासिल 1 हो गया, 4 चौका 16 और 16 और 1 17, 17 का 7 हासिल 1, 4 2 9 8 हासिल 9, ये 972 हो गया आपका आंसर। ये 972 क्या हो गया आपका आंसर। तो इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, 6th टर्म या 7th टर्म या कोई भी पद, 10वां पद, 12वां पद, 20वां पद, 50वां पद, कोई भी पद पूछेगा तो हम लोग इसी तरह से निकाल लेंगे। ठीक है, ये याद रखिएगा कि ये है। आर निकालने के लिए सेकेंड टर्म में फर्स्ट टर्म से डिवाइड कर दीजिए, आर निकल जाएगा, और जितना भी पद कहेगा निकालने के लिए उससे एक कम कर दीजिएगा आर के पावर में। जैसे कि 6 टर्म करा ना तो एक कम कर दीजिए तो 5वां, यानी कि ए इंटू आर के पावर 5 हो गया। ठीक है, तो हम लोग इसको इस तरह से बनाएंगे। अब यहाँ पे देखिए, अभी ये टाइप 1 है, इसमें कम से कम हम 5-6 टाइप कराएंगे, यानी कि एक क्लास में ये ख़त्म नहीं होगा जीपी। ठीक है, जैसे कि आप सभी को पता है कि समांतर श्रेणी के लिए 4 या 5 क्लास हुआ है, उसी तरह से ये जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन के लिए भी 5 क्लास होगा, जहाँ तक हमको लग रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये आपको समझ में आ गया होगा, ये टाइप 1 है तो टाइप 1 में इस तरह से भी क्वेश्चन चलेगा, और टाइप 2 आएगा अभी। ठीक है, इसके बाद
अब यहाँ पे देखिए, जैसे कि ये फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए कह रहा है कि 11वां पद ज्ञात कीजिए यदि एक ये दिया हुआ है श्रृंखला। अब बताइए कि सबसे पहले ये श्रृंखला एपी का है कि जीपी का। तो देख रहे हैं कि इसके बीच का जो गैपिंग है वो हमेशा समान होना चाहिए, तभी उसको कहेंगे एपी का है। लेकिन इसके बीच का गैपिंग समान नहीं है, 6 में 6 जोड़ा है तो 12, और 12 में 12 जोड़ा है। यहाँ पे देखिए ये जो है ना ये समान होना चाहिए, लेकिन यही कॉमन डिफरेंस समान नहीं है, ठीक है। यानी कि ये जीपी का श्रृंखला दिया हुआ है, ये जीपी है, और जीपी में ये ए हो गया आपका 6, आर निकालेंगे कॉमन रेशियो, तो सेकेंड टर्म में फर्स्ट टर्म से डिवाइड करेंगे, यानी कि ये हो गया आपका 2, और 11वां पद निकालना है, यानी कि यहाँ पे लिखेंगे 11वां पद इक्वल टू ए आर के पावर 10। अभी बताए थे 11वां पद निकालना है तो पावर में 1 कम कर देंगे 10। ए के जगह पे आपका रखेंगे 6, आर के जगह पे 2, पावर में 10, ठीक। अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा ध्यान देना है। ये हो गया आपका 6 गुणे 2 के पावर 10, 2 के पावर 10 कितना होगा, 2 के पावर 5 पहले कितना होता है, तो कहेंगे शायद 32 होता है। 2 के पावर 5 देखिए ना, 2 के पावर 5 को इस तरह से लिख सकते हैं, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32, और 32 फिर इंटू 32 तब होगा 2 के पावर 10, यानी कि 1024। आप सभी को पता है कि 2 के पावर 10 1024 मल्टीप्लाई कर दीजिए, 6 चौका 24 के 4 हासिल 2, 6 दूना 12 2 14 और 6 एक 6, यानी कि 61 से 44 इसको गुणा करेंगे तो आंसर हो जाएगा। यानी कि ये जो जीपी दिया हुआ है इसका 11वां पद हो जाएगा 6144। बिल्कुल समझ गए ना। यानी कि आप लोग अभी तक क्या क्या सीख गए, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अभी तक आप लोग सीख गए कि एपी और जीपी को पहचानना, एपी और जीपी में अंतर निकालना, और जो जीपी होता है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन होता है वो इस तरह से देता है, यानी कि वो मल्टीप्लाई के केस में रहता है चाहे डिवाइड के केस में रहता है, ठीक है। और इसमें ये प्रथम पद सेकेंड और थर्ड ऐसे करके ये होता है। अब यहाँ पे जो इसमें ये आर होता है ये कॉमन रेशियो होता है। आर निकालने के लिए या तो सेकेंड टर्म में उसके पहले वाला से भाग लगा दीजिए, या फोर्थ टर्म में थर्ड टर्म से डिवाइड कर दीजिए, फिफ्थ टर्म में फोर्थ टर्म से डिवाइड कर दीजिए, तो उसका कॉमन रेशियो यानी कि आर का मान निकल जाता है, ठीक है। और देखिए जो ये इसका लास्ट वाला होता है इसको nth टर्म कहते हैं, या तो nवां पद कहते हैं, चाहे लास्ट टर्म कहते हैं, अंतिम पद कहते हैं, ठीक है। इतना सारा चीज़ सीख गए, और क्वेश्चन किस तरह से पूछेगा वो भी हम लोग बनाना यहाँ पे सीख गए। ये जो तीसरा नंबर क्वेश्चन दिया है कि 6 18 54 डॉट 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 ये 39366, यानी कि 39366 में कितने पद हैं, यानी कि नंबर ऑफ टर्म निकालना है, ठीक है। यानी कि टोटल कितने पद हैं, ठीक है। तो इसको हम कैसे निकालेंगे, बहुत आसान है। यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे जो ए दिया है मेरा, ये दिया है 6, आर का मान क्या होगा, तो 18 में 6 से भाग लगाएंगे तो हो जाएगा 3, यानी कि आर का मान निकल गया 3। अब यहाँ पे जो दिया है ये लास्ट वाला दिया है, यानी कि ए एन के मान दिया है, ठीक है। तो हम जानते हैं कि ए एन का जो मान दिया है यानी कि अंतिम पद का मान दिया है, यानी कि nth टर्म इसको कह सकते हैं, ठीक है। nth टर्म बराबर होता है ए आर के पावर n-1। अभी हम लिखे थे नीचे, इसके पहले लिखे थे ना, यानी कि ए आर के पावर n-1। अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ए का मान है 6, आर का मान आया है 3, अब पावर में n-1, क्योंकि इसमें पता नहीं है कि कितने टर्म है, इसी को निकालना है, और इसी का मान दिया है, यानी कि ये अंतिम पद होता है, अंतिम पद का ही मान दिया है 39366। तो यहाँ पे भी लिखेंगे 39366, बल्कि इसको हमको या इधर, इसको इधर लिखना चाहिए, कोई बात नहीं, इधर लिख दिए, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देंगे कि 6 से कटाएंगे, 6 के 36 हो जाएगा, 3 यहाँ पे हासिल आएगा 3। अब देखिए इसको 6 25 30 होता है, फिर 3 6 के 36 3 का 3, यानी कि ये आ गया मेरा 65 61, यानी कि 3 के पावर n-1 इक्वल टू 65 61।
अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि ये 3 के पावर n-1 और ये 65 61 जो होता है ना, ये 65 61 3 के पावर 8 के बराबर है। ये 65 61 3 के पावर 8 के बराबर है। 3 3 कट गया तो n इक्वल टू ये -1 इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, n का मान आ गया 9। यानी कि अब हम लोग कह सकते हैं कि 6 18 54 करते हुए ये आगे तक जाएगा। यानी कि ये जो दिया है 39,366, यानी कि 39,366 में कितने पद है, तो यहाँ तक 9 गो पद है, यहाँ तक 9 गो पद है। एक बार और इसको अच्छे से समझिए, ठीक है। देखिए 6 18 54 और यहाँ तक दिया हुआ है, कह रहा है कितने पद है, तो ये ए का मान हो गया। आर का मान निकालने के लिए सेकेंड टर्म में फर्स्ट टर्म से डिवाइड करेंगे तो आर का मान मेरा 3 निकल गया। nth टर्म का मतलब अंतिमवा पद दिया है ऑलरेडी इतना, और हम जानते हैं अंतिमवा पद का फॉर्मूला ये होता है ए आर के पावर n-1, जो कि अभी हम इसके पहले लिखे हुए थे, ठीक है। और ये हो गया ए के जगह पे 6 n2, आर के जगह पे 3 पावर में n-1। n का मान नहीं दिया है क्योंकि n का ही मान निकालना है, ठीक है। और ये लास्ट में दिया है, यहाँ पे लिख दिए 6 से इसको कटाया तो 65 61 आ गया, ठीक है। और देखिए 3 के पावर n-1, 65 61 को हम 3 के पावर 8 लिख सकते हैं। 3 3 कट गए, ये -1 इधर जाएगा तो ये हो जाएगा आपका +1, यानी कि n का मान 6 हो गया, यानी कि नंबर ऑफ टर्म इक्वल टू 6, ठीक। अब यहाँ पे देखिए जो 4th नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 842, यानी कि ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, यानी कि ये घटते क्रम में है, ठीक है। और घटते क्रम में nवां पद ज्ञात करना है, nवां पद ज्ञात करना है। इसमें लास्ट पद नहीं दिया है, अंतिम पद भी नहीं दिया है, nवां पद ज्ञात करना है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, देखिए ये हो गया आपका a का मान हो गया, और यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, r का मान निकल जाएगा 4/8, यानी कि ये हो जाएगा 1/2। r का भी मान निकल गया। nth टर्म निकालना है हमको, nth टर्म, ठीक है, nth टर्म निकालना है। अब बताइए कि nth टर्म बराबर होता है क्या, तो कहेंगे कि ए आर के पावर n-1 होता है, यही ना होता है। अंतिमवा पद nवां पद निकालना है, तो a के जगह पे मेरा 8 हो गया, r के जगह पे 1/2 के पावर हो गया आपका n-1 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देंगे, ये कटेगा नहीं। इस 8 को हम इस तरह से लिख सकते हैं ना, 2 के पावर 3 इंटू ये 1/2 है, 1/2 के पावर n-1 है। तो थोड़ा सा यहाँ पे आप लोग दिमाग लगाएंगे कि तो इस तरह से इसको लिख सकते हैं, ये 1/2 को 2/1, और ये इसका साइन चेंज हो जाएगा, यानी कि प्लस में यह है, ये प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा, और ये माइनस में है तो प्लस में हो जाएगा, यानी कि ये इस तरह से हो जाएगा n-n+1, ये इस तरह से हो जाएगा। अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए, इसका बेस दोनों का सेम है, यानी कि जब बेस सेम है मल्टीप्लाई के केस में होता है तब पावर जुट जाता है, 3 और 1 4 हो जाएगा, 4 - n हो जाएगा, यानी कि 2 के पावर 4 - n हो जाएगा। nth टर्म निकल जाएगा 2 के पावर 4 - n। कैसे, एक बार और यहाँ पे ध्यान दीजिए, nवां पद निकालना है। ये आपका श्रृंखला दिया हुआ है, ये आपका जीपी दिया हुआ है, और ये a का मान दिया है, r का मान सेकेंड टर्म में फर्स्ट टर्म से डिवाइड कीजिए तो 1/2, r का मान निकल गया। nth टर्म हम जानते हैं a r के पावर n-1 होता है, a के जगह पे 8 रख दिए, r के जगह पे 1/2 n-1, क्योंकि nवां पद ही निकालना है, n का मान नहीं दिया हुआ है। 8 को हम 2 के पावर 3 लिख सकते हैं, 1/2 को उलाट देंगे तो 2/1, तो इसका पावर वाला साइन चेंज हो जाता है। जैसे कि एक फॉर्मूला आप सबको पता होगा कि a/b के पावर अगर -m दिया रहता है तो ये b/a के पावर m हो जाता है, खाली माइनस हट जाता है। चाहे इस तरह से a के पावर -1 तो 1/a के पावर 1, सेम यही फार्मूला है, सेम यही फार्मूला। देखिए तो माइनस हट गया, पावर ऊपर चला गया। उसी तरह से ये भी हुआ है कि 1/2 है तो 2/1, और इसके पावर में जो साइन है वो चेंज हो जाएगा, n माइनस में हो जाएगा, और ये
1 प्लस में हो जाएगा। इसका बेस सेम है तो पावर पावर को जोड़ देंगे, 3 और 1 हो गया 4 और ये माइनस है यानी कि 2 के पावर 4 माइनस n। तो इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है और ये पूछा गया क्वेश्चन है। जो भी हम क्वेश्चन कराते हैं ना वो एकदम पूछने वाला ही कराते हैं, क्योंकि एकदम मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कराते हैं। और ये डेली क्लास चलता है रात 8 बजे से। 8 बजे आप सबको वीडियो मिल जाएगा। अभी लाइव क्लास नहीं हो रहा है, लेकिन कुछ ही दिनों में लाइव क्लास होगा। और अभी तक इसके पहले वाला क्लास यानी कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का क्लास नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। एक वीडियो में पूरा अरिथमेटिक कंप्लीट है, ठीक है। तो जाइए उस क्लास को देखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन, ठीक है। ये टाइप 1 था, टाइप 2 लेकर आएंगे अगले दिन। तब तक के लिए बाय, जय हिंद। जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे। दोस्तों आज का क्लास दूसरा क्लास है, यानी कि हम लोग पढ़ रहे हैं जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन, गुणोत्तर श्रेणी और टाइप 1 हम करा चुके हैं। और आज के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे टाइप 2 से संबंधित जितने भी सवाल पूछे जाएंगे सभी सवालों को देखेंगे। तो आप लोग वीडियो के एंड तक बने रहिए। चैनल पे नया सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। देखिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन दिया है कि यदि A3 = 2 है तो गुणोत्तर श्रेणी के पहले 5 पदों का गुणनफल ज्ञात करना है। यानी कि हम लोग जीपी पढ़ रहे हैं और जीपी से संबंधित एक क्लास हम करा चुके हैं। अगर अभी तक नहीं देखें तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, जाइए उस लिंक पे क्लिक करके पहला क्लास देखिए, क्योंकि पहला क्लास में हम बताए हैं बेसिक कॉन्सेप्ट, ठीक है। अगर वो क्लास देख लेते हैं तो ये क्लास देखेंगे तो और मज़ा आएगा पढ़ने में। यहाँ पे देखिए जैसे कि क्वेश्चन दिया है कि A3 = 2 और ये गुणोत्तर श्रेणी के पहले 5 पदों का गुणनफल ज्ञात करना है। पहले 5 पदों का गुणनफल ज्ञात करना है तो देखिए एकदम बेसिक से हम बताएंगे, ठीक है। जैसे कि ये पहला पद हो गया, ये दूसरा पद हो गया, ये तीसरा हो गया, ये चौथा हो गया और ये 5वां हो गया। 5 को पद ना है यहाँ पे देखिए, तो 5 पदों का गुणनफल ज्ञात करना है। अब यहाँ पे देखिए तीसरा पद यानी कि A3 दिया है 2, A3 की जगह पे हम लिख दिए यहाँ पे कितना 2, ठीक है। अब बाकी कुछ नहीं दिया है, बाकी कुछ नहीं दिया यानी कि A1 × A2 × A3 × A4 × A5 का गुणनफल ज्ञात कर देंगे तो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। तो कैसे ज्ञात करेंगे? मात्र A3 दिया हुआ है, अब बाकी कोई भी पद नहीं दिया है, यानी कि तीसरा पद दिया है, बाकी कोई पद नहीं दिया है। कह रहा है कि पहले से 5वां पद तक का गुणनफल ज्ञात करना है। कैसे ज्ञात करेंगे? यहाँ पे देखिए A3, तो याद रखना है कि हम आपको बताए हैं एपी में, थोड़ा सा एपी में आइए, ठीक है। एपी का भी हम पूरा क्लास करा चुके हैं। एपी में आते हैं, थोड़ा सा यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि अगर A1 A2 A3 A4 A5 अगर ये इस तरह से देता है, चाहे A6, ठीक है, तो आप लोगों को बताएं कि A3 का योगफल जितना आएगा उतना A2 और A5 के योगफल आएगा, उतना A1 और A6 का योगफल आएगा। अगर कहेंगे कि मान लीजिए कि ये 6 गो है तो हो गया, लेकिन अगर 5 गो देता तब का होता, तो याद रखिएगा कि ये जितना दिया है ना A3 का मान, इसका डबल होता है इसका योगफल, यानी कि A2 और A4 की योगफल का, ठीक है। अगर नहीं समझ में आया है तो कोई बात नहीं, अभी इस पे हम समझाते हैं, ठीक है। यहाँ पे ध्यान दीजिए, गुणोत्तर श्रेणी में क्या होता है ना, गुणोत्तर श्रेणी में थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि A1 A2 A3 A4 और A5 यहाँ पे हम लिख दिए। थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि अगर इसका मान सपोज दैट 2 दे दिया है, ठीक है, इसका मान सपोज दैट 2 दिया हुआ है, तो 2 और 4 यानी कि दूसरा पद और चौथा पद का गुणनफल होगा इसके पद के दोगुना का, यानी कि 2 का दुगुना क्या होगा 4, यानी कि इसका और इसका गुणनफल हो जाएगा 4, याद रखिएगा। तो इसका और इसका भी गुणनफल होगा 4, ठीक है। इसके बाद भी यहाँ पे कोई पद रहता, यहाँ पे कोई पद रहता, तो इसका भी गुणनफल होता 4, ठीक है ना, इसका भी गुणनफल होता 4। अगर मान लीजिए सपोज दैट कि अगर 6 गो पद दे दे, जैसे कि यहाँ पे मान लीजिए 6 गो पद दे दे,
ठीक, A6 तक दे दे। अगर 3 और 4 का दिया है, जैसे कि इसका 2 दिया है, इसका 3 दिया है, और कह रहा है कि A1 से लेके A6 तक का गुणनफल ज्ञात कीजिए, तो याद रखिए कि 2 तिहाई कितना हुआ 6, तो इसका भी गुणनफल होना चाहिए 6, इसका भी होना चाहिए 6, और यहाँ से लेके यहाँ तक का गुणनफल ज्ञात करना है। तो यहाँ पे देखिए इसका गुणनफल आया है 6, इसका भी 6, इसका भी 6, तो 6 में गुणा कर दीजिए, कितना हो जाएगा, 6 के 36, 6 के 216, यानी कि इसका गुणनफल हो गया 16। तो बिल्कुल इसी तरह से भी इसको हम बनाएंगे। कैसे, यहाँ पे देखिए, ठीक, एकदम बिल्कुल आपको आसान भाषा में हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं, और आपको समझ में आना भी चाहिए। अगर समझ में आ रहा है तो लाइक कर दीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जैसे कि ये तीसरा नंबर क्वेश्चन है, तीसरा नंबर कह रहे हैं A3 दिया है 2, ठीक है, तो A2 और A4 कितना होगा, तो ये 2, यानी कि ये सिंगल है तो 2 का दुगुना हो जाएगा 4, यानी कि A2 और A4 का गुणनफल हो जाएगा 4, मतलब दूसरा पद और चौथा पद का गुणनफल 4। पहला पद और पांचवा पद का गुणनफल भी हो जाएगा 4, ठीक, क्योंकि यहाँ पे 4 है तो यहाँ पे भी 4 होना चाहिए। ये एक सिंगल पद दिया हुआ है इसलिए यहाँ पे 2 है, अगर यहाँ पे डबल रहता तो इसका भी गुणनफल 4 ही होता, ठीक है ना। अच्छे से समझिएगा, ये जीपी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बहुत इसमें माथा पेची होता है, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए, अब हम क्या करेंगे, कह रहा है कि पहले 5 पदों का गुणनफल ज्ञात करना है। ये देखिए, पहला पद और पांचवा पद का गुणनफल 4, दूसरा और चौथा का गुणनफल 4, तीसरा का 2। अब इन्हीं तीनों को क्या कर दीजिए, गुणा कर दीजिए, इसका आंसर आ जाएगा 4 दूना 8 चौका 32, यानी कि पहले 5 पदों का गुणनफल हो जाएगा 32। इस क्वेश्चन का आंसर हो गया, ठीक है। अभी हम आपको सिखा रहे हैं तो समय लग रहा है, जब आप लोग सीख जाएंगे ना तो बिना पेन पेपर छुए आराम से बना देंगे, ठीक है। यहाँ पे देखिए 2 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि यदि किसी गुणोत्तर श्रेणी का चौथा और पांचवा पद क्रमशः 2 और 8 दिया है तो पहले 8 पदों का गुणनफल क्या है। देखिए, पहले 8 पदों का गुणनफल कैसे बनाएंगे, एकदम यहाँ पे ध्यान दीजिए कि पहला पद, दूसरा पद, यानी कि 8 गो पद दिया है ना, 8 तक आप इस तरह से लिख लीजिए, तो ठीक है, इस तरह से 8 तक लिख लीजिए। अब यहाँ पे कह रहा है कि चौथा और पांचवा पद क्रमशः, यानी कि चौथा पद 2 है और पांचवा पद 8 है। चौथा पद 2 हो गया, पांचवा पद 8 हो गया। अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए, अभी आपको हम यहाँ पे बताए थे कि चौथा पद और पांचवा पद का गुणनफल हो गया मेरा 16, तो तीसरा पद और छठवां पद का भी गुणनफल आना चाहिए 16, ठीक है, 2 8 16, ठीक है। अब देखिए, दूसरा पद और सातवां पद का भी गुणनफल आना चाहिए 16, और इसका भी गुणनफल आना चाहिए 16, ठीक है, इसका और इसका भी गुणनफल आना चाहिए 16। और कह रहा है कि 1 से लेके 8 पदों का गुणनफल ज्ञात करना है, यानी कि इस 16 में इस 16 से गुणा करेंगे, इस 16 में इस 16 से गुणा करेंगे, 16 ही कितना होता है तो कहेंगे 256, और फिर ये 16 ही कितना होता है तो 256। अब इसको हम लोग गुणा कर देंगे तो मेरा पहले से लेके 8वें पदों का गुणनफल निकल जाएगा। बहुत आसानी से आप लोग गुणा कर सकते हैं। कमेंट बॉक्स में बताइए गुणा करके कि इसका आंसर कितना आएगा, ठीक है। एक बार और समझ लीजिए, कह रहा है किसी गुणोत्तर श्रेणी चौथा और पांचवा पद 2 और 8 दिया है तो पहले 8 पदों का गुणनफल ज्ञात करना है। सिंपल है, आप क्या करेंगे, 8वें पदों तक हमको जाना है, A1 से स्टार्ट करेंगे A8 तक जाएंगे, ठीक। चौथा पद दिया है 2, चौथा पद के जगह पे 2, पांचवा पद दिया है 8, पांचवा पद के जगह पे 8, 2 8 16, यानी कि चौथा पद और पांचवा पद का गुणनफल निकल गया 16, और 16 जो दिया है ना उसी तरह से तीसरा पद और छठवां पद का भी गुणनफल 16 होगा, दूसरा पद और सातवां पद का गुणनफल 16, पहला पद और 8वां पद का गुणनफल
16, यानी कि 4 गो 16 है, 4 गो 16 में हम गुणा करेंगे 16 इंटू 16 इंटू 16 इंटू 16, यानी कि 16 16 ही 256 और 16 16 ही 256, 256 इंटू 256 करेंगे, इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताइए कितना होगा। यहाँ पे देखिए अब हम बात करते हैं तीसरा नंबर क्वेश्चन, ठीक है। तीसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि यदि x, 2x प्लस 2, 3x प्लस 3 किसी जीपी के पहले 3 पद है तो इसका चौथा पद ज्ञात करना है। देखिए इस क्वेश्चन को बनाने के लिए थोड़ा सा आपको बताएंगे, ठीक है, जो कि पहले क्लास में हम बताए थे वही चीज़ थोड़ा सा आपको यहाँ पे हिंट देंगे, आपको थोड़ा सा चीज़ बताएंगे। यहाँ पे देखिए जैसे कि मान लीजिए कि एपी और जीपी में थोड़ा सा यहाँ पे संबंध देखिए क्या संबंध होता है। एपी को हम इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है, ए हो गया कमा ए प्लस डी कमा ए प्लस 2d, क्योंकि हम जानते हैं एपी में प्रथम पद में अगर डी ऐड कर देंगे तो दूसरा पद निकल जाएगा, दूसरा पद में डी ऐड कर देंगे तो तीसरा पद निकल जाएगा, ये तो हम लोग जानते हैं, ठीक। क्योंकि डी होता है कॉमन डिफरेंस, सार्व अंतर, और कॉमन डिफरेंस हमेशा वो समान रहता है, चाहे वो कितना भी बड़ा पद क्यों ना हो, कितना हो लंबा क्यों ना हम इसको कर दें, वो हमेशा क्या होता है, समान होता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए इस तरह से हम एपी का पद लिख सकते हैं, जीपी का पद किस तरह से लिख सकते हैं, तो ए हो गया, ए आर हो गया, ए आर का स्क्वायर हो गया, इस तरह से हम जीपी का पद लिखते हैं ना, कल के क्लास में बताए हैं। अब यहाँ पे देखिए कि इसमें एक चीज़ आपको हमेशा याद करके रखना है कि अगर इसका बीच वाला मिडिल टर्म अगर फाइंड करना हो, निकालना हो, तो ए प्लस डी अगर निकालना हो तो पहला पद और तीसरा पद को जोड़ देते हैं, ठीक है, और बट्टा 2 यानी कि 2 से भाग लगा देते हैं, तो मेरा ये बीच वाला पद निकल जाता है। एपी में क्या करते हैं कि बीच वाला पद निकालने के लिए पहला पद और तीसरा पद को जोड़ के 2 से भाग लगा देते हैं, तो बीच वाला पद निकल जाता है। और जीपी में क्या करते हैं, जीपी में यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, मिडिल टर्म निकालने के लिए यहाँ पे इसका स्क्वायर कर देते हैं, इसका स्क्वायर इन दोनों के गुणनफल के क्या होता है, तो बराबर होता है। मिडिल टर्म का स्क्वायर फर्स्ट टर्म और थर्ड टर्म के गुणनफल के बराबर होता है। इस बात को हमेशा याद रखिएगा क्योंकि क्वेश्चन बनाते समय इसका यूज हो सकता है। जैसे कि मान लीजिए कि यहाँ पे 3 नंबर क्वेश्चन दिया है कि यदि x, 2x प्लस 2, 3x प्लस 3 किसी जीपी के पहले 3 पद दिया है, यानी कि हम यहाँ पे लिखते हैं कि a1, a2 और a3। a1 दिया है मेरा x पहला पद, और a2 दूसरा पद दिया है 2x प्लस 2, और तीसरा पद दिया है 3x प्लस 3, ठीक है। अब एक काम करते हैं, इसी को यानी कि जीपी है ना, यहाँ पे जीपी बोल रहा है ना, यानी कि ए आर मिडिल टर्म का स्क्वायर करेंगे तो फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म के बराबर हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए इसी पे हम बनाएंगे, ठीक। थोड़ा सा इसको मिटा देते हैं, जगह खाली हो जाएगा तब ना। और थोड़ा सा लाइक करते रहिए, आप लोग लाइक करके सपोर्ट कीजिए, सपोर्ट जब तक नहीं करेंगे तो आपके लिए एकदम बेहतर से बेहतर कंटेंट हम नहीं ला पाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए इसका हम स्क्वायर कर देते हैं, इसका स्क्वायर इन दोनों के गुणनफल के क्या होगा, बराबर हो जाएगा 3x प्लस 3। अब यहाँ पे देखिए 2x प्लस 2 का स्क्वायर करेंगे तो 2x का स्क्वायर हो जाएगा 4x स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर पे, प्लस 2ab 2 2 दूना 4, 2 दूना 4 और 4 दूना 8, x प्लस बी का स्क्वायर 4 हो गया। आप लोग जानते हैं ना a प्लस बी का होल स्क्वायर पे इसको सेट कर लेना है, ठीक है। x में 3x से गुणा करेंगे तो 3x स्क्वायर हो जाएगा, x में 3 से करेंगे 3x हो जाएगा, 3x स्क्वायर को इधर भेजेंगे तो 4x स्क्वायर में माइनस हो जाएगा, यानी कि घटेगा तो x स्क्वायर हो जाएगा। इस 3x को इधर भेजेंगे तो क्या होगा, इसको इधर भेजेंगे तो 8x में माइनस हो जाएगा, यानी कि प्लस 5x हो जाएगा, और ये प्लस 4 इक्वल टू यहाँ पे 0 बच जाएगा। x का मान निकालिए आप लोग,
एक्स का मान निकाल सकते हैं, द्विघातीय समीकरण से निकाल सकते हैं, द्विघात सूत्र से निकाल सकते हैं, नहीं तो ऐसे भी निकाल सकते हैं। देखिए एक्स स्क्वायर, इसके जगह पे अगर जोड़ने या घटाने पे 5 आ जाए, गुणा करने पे 4, ये सब 9th क्लास में आप लोग पढ़े होंगे, ठीक है। और नहीं तो अगर ऑप्शन दिया रहता तो डायरेक्ट हम लोग क्या करते, ऑप्शन से भी बना देते, लेकिन यहाँ पे हम बनाते हैं विदाउट ऑप्शन का, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे हो जाएगा 4x + x + 4 = 0, क्योंकि देखिए 4x में x से गुणा करेंगे मतलब 4 है, इसके पहले x से गुणा करेंगे तो 4 आ जाएगा, 4x और x 5 हो जाएगा। इस तरह से हम यानी कि 5x को इस तरह से लिख सकते हैं ना, बिल्कुल लिख सकते हैं। x यहाँ पे कॉमन ले लीजिए तो x + 4 हो जाएगा, यहाँ पे भी x + 4 ही आना चाहिए, यानी कि यहाँ पे 1 कॉमन ले लीजिए, ठीक है। अब इसको एक साथ लिखिए, x + 1 हो गया = 0, और इसको एक साथ यानी कि x + 4 = 0 हो जाएगा। x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर ये जाएगा इधर तो -1 हो जाएगा, और ये इधर जाएगा तो x बराबर -4 हो जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा आप लोगों को ध्यान देना है कि x का मान -1, x का मान -4 आया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम x के जगह पे अगर -4 लेंगे तो ये मेरा पहला पद निकल गया। दूसरा पद निकालने के लिए 2 × -4 + 2, 4 दूना 8 में से 2 गया 8, 8 -8 में से 2 यानी कि -6 हो जाएगा, तो ये दूसरा पद हो गया। तीसरा पद क्या हो जाएगा, 4 × 12 -12 प्लस यानी कि -9, यानी कि पहला पद हो गया -4, दूसरा हो गया -6, तीसरा हो गया -9, ठीक है। तीसरा क्या हो जाएगा -9, तो -4 भी रह के x के जगह पे बनाएंगे तो भी आंसर आ जाएगा, और -1 भी रह के बनाएंगे तो भी आ जाएगा। लेकिन अगर यहाँ पे इसका ऑप्शन दिया रहता तो डायरेक्ट हम लोग क्या करते हैं कि ऑप्शन का हम हेल्प लेते और आराम से बना देते, फिर से इतना करने की भी आवश्यकता नहीं पड़ी। चौथा नंबर क्वेश्चन दिया है कि किसी जीपी के दूसरे और पांचवें पद क्रमशः 24 और 81 है, तो जीपी ज्ञात कीजिए, यानी कि इसमें गुणोत्तर श्रेणी ही ज्ञात करना है। यहाँ पे देखिए क्या करेंगे, तो जीपी ज्ञात करने के लिए दूसरा पद दिया है 24, तो A2 यानी कि दूसरा पद को हम AR लिखते हैं, क्योंकि अभी हम बताएं कि पहला पद को A, दूसरा पद को AR, और तीसरा पद को AR² और चौथा पद को ARQ, ऐसे करके हम लोग क्या करते हैं जीपी में बढ़ाते हैं। तो ये आपका दूसरा पद है तो AR हो जाएगा यहाँ पे, देखिए क्योंकि यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे 1 कम करके लिखा जाता है ना, बताया है ना। अब यहाँ पे देखिए दूसरा पद ही दिया है 24, और पांचवा पद यानी कि A5 कितना दिया है, A5 अगर यहाँ पे है ना तो AR के पावर यहाँ पे 4 हो जाएगा, और ये दिया हुआ है 81। अब यहाँ पे देखिए हम लोग क्या करेंगे, ज्ञात करना है जीपी, यानी कि टोटल गुणोत्तर श्रेणी ही ज्ञात करना है, जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन ही ज्ञात करना है। तो सिंपली हम क्या करेंगे कि इसमें डिवाइड कर देंगे, यानी कि AR = 24 में डिवाइड करेंगे, AR के पावर 4 = 81, यानी कि इस तरह से हम लिख देंगे, ठीक है। और ये हो गया 24/81। अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि A कट गया, यहाँ पे R 1 गो है और यहाँ पे R 3 गो है, 4 गो है, तो कटेगा तो 3 गो ना बचेगा, यानी कि ARQ हो गया। और यहाँ पे इसको कटाइए तो किससे कटेगा, 3 से कटाइए, 3 × 8 = 24, 27 × 3 = 81 होता है, 8/27 हो गया। अब देखिए यहाँ से Q को हटाएंगे तो इधर हो जाएगा क्यूब रूट, ठीक है। 1/r = ये हो गया आपका क्यूब रूट में 8/27। 8 का क्यूब क्या होता है, 8 का क्यूब रूट क्या होता है, तो कहेंगे 2 होता है, यानी कि 2 का क्यूब करेंगे तो 8 होगा, 3 का क्यूब करेंगे तो 27 होगा, यानी कि 1/ यहाँ पे हम लिखते हैं 1/r = हो जाएगा आपका 2/3, ठीक है। अब इसको हम उलाट देते हैं तो ये हो जाएगा r, तो इसका मान भी उलट जाएगा 3/2। अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए, r का मान निकल गया है, यानी कि ये कॉमन डिफरेंस निकल गया है 3/2। अब हम क्या करेंगे, इसी r का मान यहाँ पे हम रखेंगे, AR = 24 दिया हुआ है,
ए और आर के जगह पे 3/2 इक्वल टू 24 हो जाएगा। तीनों 8 24 तो 8 दूना 16, यानी कि ए का मान कितना निकल गया 16। ए का मान कितना निकल गया 16। अब यहाँ पे देखिए कह रहा है कि जीपी ज्ञात करना है, तो जीपी ज्ञात करने के लिए लगातार 3 को चाहे 4 को पद निकाल दीजिए, जीपी ज्ञात हो जाएगा। ठीक है ना। देखिए प्रथम पद निकालने के लिए यहाँ पे हम लिखते हैं A1 क्या हो जाएगा आपका 16 है, 16 हो जाएगा। A2 यानी कि AR, तो A का मान है 16 और R का मान आया हुआ है कितना 3/2। ये हो गया कितना, तो 2 8 16, 8 3 का 24, ये हो गया आपका 24। A2 यानी कि दूसरा पद। A3 निकालने के लिए AR के स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, तो A का मान 16 आया हुआ, R का मान 3/2। ठीक है, यहाँ पे स्क्वायर रहेगा, तो 3/2 और 3/2 इसको 2 बार से लिख देंगे, तो 2 दूना 4 चौका 16, 4 3 12, 12 3 36। इसी तरह से करके हम लोग आगे नहीं बढ़ा देंगे, जहाँ तक हमको बढ़ाना है वहाँ तक बढ़ा देंगे। ये हो गया जीपी का, ये प्रथम पद हो गया, द्वितीय पद हो गया, तृतीय पद हो गया। इसके आगे बढ़ाएंगे चतुर्थ पद, 5वां 6वां 7वां 8वां, जहाँ तक मन करे तहाँ तक बढ़ा सकते हैं। तो इस तरह से इसको हम लोग बना लेंगे। जैसे कि अब आ जाइए 5 नंबर क्वेश्चन पे। 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि यदि पहला पद 216 है और सार्व अनुपात 5/6 दिया हुआ है, तो जीपी का चौथा पद ज्ञात करना है। यहाँ पे देखिए पहला पद 216, A1 का मान दिया है 216, सार्व अनुपात यानी कि R का मान दिया है 5/6 और ज्ञात करने के लिए बोला है जीपी का चौथा पद A4 इक्वल टू, तो AR के पावर 3 ऐसे होगा ना। देखिए A के जगह पे 216 लिखेंगे इंटू R³ है, तो R के जगह पे 5/6 है, तो 5/6 का हम लोग क्या कर देंगे क्यूब कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि 5/6 का क्यूब करेंगे, तो क्यूब को हटा के 5/6 को 3 बार ऐसे गुणा नहीं कर देंगे, तो बिल्कुल कहेंगे कि गुणा कर देंगे। 6 के 36, 36 6 के 216, यानी कि 3 को 6 से ये 16 कट गया, तो बच गया यहाँ पे 50 25 25 125, जो कि इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। ठीक है ना। तो आप लोगों को तो अच्छे से समझ में आया होगा, ये हम उम्मीद करते हैं। अगर नहीं समझ में आया है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि सर समझ में नहीं आया है, इसको एक बार और डिटेल में बताइए, चाहे दूसरा वीडियो बनाइए तो हम बनाएंगे, आपकी कमेंट का रिप्लाई ज़रूर मिलेगा। ठीक है, चैनल पे नया सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ये तीसरा नंबर क्वेश्चन देख के तो आपको लग रहा है ना कि कितना बड़का चुका है और बनेगा भी नहीं। अरे भाई, हम बोलते हैं ना कि हमसे पढ़ रहे हैं तो मैथ का मतलब 0, मैथ मतलब कुछ भी नहीं। यहाँ पे देखिए दोस्तों, ये दूसरा नंबर सवाल दिया है कि निम्न गुणोत्तर श्रेणी का योगफल ज्ञात करना है, और यहाँ पे गुणोत्तर श्रेणी दिया है, जीपी दिया है 2/5। लाइटें कट गया, अब करेंगे नाच। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं ठीक होंगे। दोस्तों आप सभी को पता है हम लोग पढ़ रहे हैं जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन गुणोत्तर श्रेणी, और गुणोत्तर श्रेणी में आज हम लोग पढ़ेंगे क्या, सम ऑफ जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन, गुणोत्तर श्रेणी का योग पढ़ेंगे। जी हाँ दोस्तों, तो आप लोग पूरे वीडियो के एंड तक बने रहिए। चैनल पर नया सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। जी हाँ दोस्तों, हम बता देना चाहता हूँ कि इसका पहला क्लास और दूसरा क्लास हम करा चुके हैं। अगर अभी तक नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, जाइए उस क्लास को देखिए, क्योंकि उस क्लास में सारे बेसिक बातें बताई गई है। और ये क्लास तीसरा क्लास होगा, और इस क्लास में हम टाइप 3 पढ़ेंगे, यानी कि सम ऑफ जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन, गुणोत्तर श्रेणी का योग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम बता देना चाहता हूं कि क्वेश्चन किस तरह से पूछा जाएगा। तो यदि 3 + 3 का स्क्वायर प्लस 3 के क्यूब प्लस ... 3 के पर 8 तक दिया रहेगा और इसका योग ज्ञात करने के लिए देगा, तो आपको मात्र एक ही फॉर्मूला याद करके रखना है। वो फॉर्मूला क्या है, अब यहाँ पे पूरा डिटेल में समझिए। ठीक है, चलिए, जैसे कि यहाँ पे जीपी और यहाँ पे भी जीपी लिखें, और ये 2 फार्मूला लिखें, और इस 2 फार्मूला का उपयोग कहाँ पे होगा, तो थोड़ा सा आपको हम बता देते हैं कि पिछले क्लास में हम क्या बताए थे कि जैसे कि हम लोग जानते हैं कि मान लीजिए कि ये एपी होता है, तो ये ए और ए में डी जोड़ेंगे तो अगला पद बन जाएगा।
ठीक है, और ए में 2d जोड़ेंगे तो ये अगला पद बन जाएगा, और यही इसे ही करते करते ये अनंत तक जाता है। यानी कि एपी में इसके बीच का जो गैपिंग होता है वो हमेशा समान होता है, उसको बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। ठीक है, यहाँ पे ये ए होता है प्रथम पद, ये द्वितीय पद, ये तृतीय पद। ठीक है, फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म और थर्ड टर्म। ठीक, अब जीपी में आ जाते हैं थोड़ा सा, क्योंकि एपी हम पढ़ा चुके हैं। अगर अभी तक वो क्लास नहीं देखे हैं तो जाइए, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, देखिएगा। अब यहाँ पे देखिए जीपी का हम एक एग्जांपल मान लेते हैं कि ए आर, ठीक है, ए आर का स्क्वायर, ए आर का क्यू, और ये डॉट 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 कहाँ तक जाएगा, तो अनंत तक भी जा सकता है और बीच में रोक भी सकता है, जैसे कि ए आर के पावर n-1, ये रोक भी सकता है। अब यहाँ पे देखिए जीपी में और एपी में खास जो अंतर होता है पहला ही क्लास में हम बता दिए, क्योंकि इसमें कॉमन डिफरेंस हमेशा समान होता है। ठीक है, यानी कि या तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में रहे या डिक्रीजिंग ऑर्डर में रहे, इसके बीच का गैपिंग समान होता है। और इसमें क्या होता है, या मल्टीपल के केस में रहे या डिवाइड के केस में रहे। ठीक है, अगर ये मल्टीपल के केस में है, यानी कि अगर इसमें गुणा हुआ है तो सेम समान नंबर से गुणा होता है, और डिवाइड के केस में रहता है तो समान नंबर से डिवाइड होता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए थोड़ा सा हम बता देना चाहता हूँ कि ये जो होता है ये इसी को बोलते हैं ए, यानी कि फर्स्ट टर्म। और यहाँ पे होता है क्या, यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे सार्व अंतर के लिए डी का यूज होता है ना, तो यहाँ पे सार्व अंतर के लिए यानी कि इसको बोलते हैं कॉमन रेशियो, यहाँ पे आर का यूज होता है। आर निकालने के लिए ये दूसरा पद में पहला पद से भाग लगाएंगे तो आर का मान निकल जाता है। ठीक है, और ये जो लास्ट में होता है ये होता है आपका टी एन, यानी कि लास्ट टर्म या अंतिम पद इसको बोल सकते हैं। तो ठीक है, ये चीज़ें आपको पता होना चाहिए। उसके बाद से हम आएंगे इस फॉर्मूला पे। सबसे पहले हम फॉर्मूला को समझेंगे, उसके बाद से इस क्वेश्चन को बनाएंगे। तो चलिए यहाँ पे फॉर्मूला को हम लोग समझते हैं। जैसे कि ये जीपी दिया हुआ है, ठीक है, ये जीपी दिया हुआ है ए आर के स्क्वायर, ए आर के क्यू, और ये कहाँ तक गया है, तो कहेंगे ए आर के पावर n-1, यानी कि ये nth टर्म तक गया है। ठीक है, यहाँ पे सीमित है कि यहाँ तक गया है, लेकिन इसमें सीमित नहीं है कहाँ तक गया है, ये पूरे अनंत तक गया है, इन्फिनाइट तक गया है। ठीक है, तो इस केस में हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए सबसे पहले इसको देख लेते हैं कि n टर्म तक गया है, nth टर्म तक। ठीक है, तो इसका अगर योगफल निकालना हो ना, इसका योगफल निकालने के लिए ये फॉर्मूला काफ़ी है। ठीक है, सबसे पहले इसमें हम लोग r को फाइंड करेंगे, r इसमें निकालेंगे। यदि r का मान 1 से बड़ा होगा, देखिए r का मान अगर 1 से बड़ा होगा तो इस फॉर्मूला का उपयोग हम लोग आसानी से करके निकाल देंगे। ठीक है, यदि r का मान 1 से छोटा होगा, देखिए ये छोटा है ना, यहाँ पे r का मान 1 से छोटा होगा तो इस फॉर्मूला का उपयोग करेंगे और आसानी से हम लोग क्या करेंगे, निकाल देंगे। तो ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर अभी तक नोट नहीं किए तो इसको नोट कर लीजिए, और नहीं तो ढराक देना, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे आ जाइए कि ये तो हम लोग समझ गए कि यदि r का मान बड़ा होगा 1 से तो इस फॉर्मूला का उपयोग करेंगे, r का मान छोटा होगा 1 से तो इस फॉर्मूला का उपयोग करेंगे। और ये इन्फिनाइट तक गया है, ये अनंत तक गया है, तो यहाँ पे देखिए इस फॉर्मूला का हम लोग उपयोग करेंगे और आराम से निकाल देंगे। ठीक है ना, आराम से हम लोग क्या करेंगे, निकाल लेंगे। जैसे कि इस क्वेश्चन को बनाते हैं और अच्छे से आप लोग समझिएगा, केयर कीजिएगा, तभी जाके आपको एकदम अच्छे से समझ में आएगा और हमेशा के लिए याद रहेगा। ठीक है ना, चलिए यहाँ पे आ जाते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि 3 + 3 का स्क्वायर प्लस 3 का क्यूब प्लस डॉट 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 डॉट, ये 3 के पावर 8 तक गया है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे हम देखेंगे कि ए क्या है, तो कहेंगे भाई ए 3 है, ई का मान क्या है 3। आर का मान हम लोग निकालेंगे, तो अभी हम बताए थे आर का मान निकालने के लिए दूसरा पद में पहला पद से भाग लगा देंगे, आर का मान निकल जाएगा। जैसे कि यहाँ पे 3 का स्क्वायर है तो 3 के स्क्वायर में इस 3 से भाग लगा देंगे, आर का मान निकलेगा तो मेरा 3 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए आर का मान 3, तो आर बड़ा है 1 से, है ना, इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है ना, आर बड़ा है 1 से, तो इसलिए हम लोग एसएन का ये फॉर्मूला लगाएंगे, यानी कि योगफल निकालने के लिए इस फॉर्मूला का हम लोग उपयोग
करेंगे। S8 क्यों लिए? क्योंकि लास्ट 8 तक गया, इसके पावर में कुछ नहीं है, 1 है, और ये लास्ट 8 तक गया, यानी कि n का मान यहाँ पे 8 हो जाएगा। ठीक है, S8 इस फॉर्मूला को उपयोग करेंगे। यानी कि यहाँ पे देखिए, सबसे पहले हम फॉर्मूला एक बार और लिख देते हैं कि ताकि आप लोगों को याद हो जाए। ठीक है, और इस फॉर्मूला को हमने लिख दिया। अब यहाँ पे देखिए कि एक जगह पे हम रखेंगे 3, एक जगह पे क्या रखेंगे? एक जगह पे रखेंगे 3। उसके बाद में देखिए, सॉरी यहाँ पे r नहीं रहेगा, फॉर्मूला में r नहीं रहेगा। ठीक है ना, r नहीं रहेगा। एक जगह पे रखेंगे 3 और यहाँ पे r के पावर n, r के जगह पे 3 पावर में n है, यानी कि n के जगह पे 8 हो जाएगा, -1 हो जाएगा, r -1 हो जाएगा। ठीक है, r -1 हो जाएगा, यानी कि 3 - 1 हो जाएगा। अब ये देखिए 3 × 3 के पावर 8 का मतलब होता है, 3 के पावर 8 का मतलब होता है कि 3 को 8 बार ऐसे क्या कीजिए? गुणा कर दीजिए। 3 को 8 बार ऐसे क्या करेंगे? गुणा कर देंगे। और इसको जब हम गुणा करेंगे ना, तो ये आएगा 6561, ये आएगा 6561, यानी कि 3 के पावर 8 का मतलब होता है 6561, और 6561 में से इस एक को माइनस करेंगे तो हो जाएगा 6560। यहाँ पे हम लिख दिए 6560। अब बट्टा 3 में से 1 गया तो हो गया 2, 3 में से 1 गया तो हो गया 2। अब इसको हम कटा देंगे तो 2 × 3 = 6, 2 × 2 = 4, 2 × 8 = 16, यानी कि 3280। 3280 में हम 3 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 0 के 0, 8 × 3 = 24 के 4 हरसिल 2, और 3 दूना 6 और 2 8, और 3 × 3 = 9, यानी कि ये 9840 इसका आंसर हो जाएगा। यानी कि 3 + 3 का स्क्वायर प्लस 3 का क्यूब और 3 के पावर 8 तक, इसको सबको हम जोड़ेंगे क्यूब करके तो मेरा आ जाएगा कितना? 9840। समझ में आया है ना? समझ में आया है तो कमेंट बॉक्स में यस लिखिएगा, नहीं समझ में आया तो नो लिखिएगा। अगर अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिएगा, नहीं अच्छा लग रहा है तो डिसलाइक भी कीजिएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए दोस्तों, ये दूसरा नंबर सवाल दिया है कि निम्न गुणोत्तर श्रेणी का योगफल ज्ञात करना है, और यहाँ पे गुणोत्तर श्रेणी दिया है, जीपी दिया है 2/5। लाइटें कट गया, अब करेंगे नाच। सॉरी दोस्तों, लाइट कट गया था, चलिए कोई बात नहीं। यहाँ पे इसको कंटिन्यू किया जाता है कि जैसे 2 नंबर क्वेश्चन बोला है कि निम्न गुणोत्तर श्रेणी का योगफल ज्ञात करना है, और यहाँ पे आपका ये गुणोत्तर श्रेणी दे दिया है, जीपी दे दिया है कि 2/5 + 2/25 + 2/125, और ये n टर्म्स तक दिया है, n पदों तक दिया है। तो यहाँ पे देखिए, इसको निकालने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे? 2 यहाँ भी है, 2 यहाँ भी है, 2 यहाँ भी है, यानी कि 2 को हम क्या कर लेंगे? कॉमन ले लेंगे। ठीक है, 2 सब में है, 2 को जब यहाँ से कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा 1/5, और यहाँ से लेंगे तो 1/25 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 125, 1/125, और ये डॉट 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 कहाँ तक जाएगा? तो कहेंगे n तक जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि ये आपका एक जीपी बन गया, क्योंकि देखिए तो 50 25 5 से मल्टीप्लाई हुआ है, इसमें भी 5 से मल्टीप्लाई हुआ है, आगे भी 5 से मल्टीप्लाई होगा। ठीक है ना, ये 5 से आगे भी मल्टीप्लाई होगा। और हम शुरू में ही बताए थे आपको कि जीपी में मल्टीप्लाई हमेशा सेम रहता है और डिवाइड भी हमेशा सेम रहता है। एपी में क्या होता है? एपी में उसकी गैपिंग हमेशा सेम रहता है। अगर इसका योगफल या इंक्रीजिंग ऑर्डर या डिक्रीजिंग ऑर्डर दिया रहता है तो वो हमेशा समान रहता है। यहाँ पे देखिए, चलिए उसका बात छोड़िए कि ये देखिए अब 1/5 + 1/25 ये आ गया, यानी कि ये एक प्रकार का जीपी हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए इस जीपी में हम सबसे पहले क्या करेंगे कि ये हो गया आपका ए का मान 1/5। ठीक है, और ये आपका आर का मान निकालने के लिए दूसरा पद में पहला पद से भाग लगा देंगे, 1/25 में भाग लगाएंगे 1/5 से, और यही क्या होगा कि उलट जाएगा, 1/5 है तो 5/1 हो जाएगा। यानी कि देखिए ये हो गया 5/1, 50-25 हो गया। ठीक है, ये हो गया आपका 50-25, यानी कि ये हो गया आपका 1/5। 1/5 क्या है तो कहेंगे 1/5 आर से छोटा है कि बड़ा है, तो कहेंगे आर से ये छोटा है। और जब आर से छोटा रहेगा तो इस केस में इस फॉर्मूला का हम लोग उपयोग
करेंगे एस एन का, यानी कि इस एस एन का फॉर्मूला का उपयोग करने के लिए एस एन, ठीक है। ए यहाँ पे लिखा है ए की जगह पे 1/5 हो गया, ठीक है। 1 माइनस आर की जगह पे आपका 1/5 हो गया, और पावर में एन दिया है, हम यहाँ पे पावर में एन लिखेंगे, ठीक है। और उसके बाद से क्या है, बट्टा 1 माइनस आर दिया है, तो यहाँ पे लिखेंगे 1 और माइनस आर की जगह पे 1/5 ही रहेगा, ठीक है। इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, फॉर्मूला पे सेट कर लेंगे। उसके बाद देखिए ये हो गया 1/5 इंटू ये हो गया 1 माइनस 1/5 के पावर n, ठीक है। और बट्टा इसको हम कैलकुलेशन करेंगे तो 5 इकाई 5, 5 में से 1 गया 4/5, ये हो गया आपका 4/5। अब थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इसको यहाँ पे बना देते हैं 1/5 इंटू ये हो गया 1 माइनस, ठीक है, 1 माइनस 1/5 के पावर n, ठीक है। और उसके बाद से ये 4/5 उलट जाएगा तो 5/4 हो जाएगा। 5 से 5 कट गया, यहाँ पे बचा 1/4, यहाँ पे हम लिखते हैं 1/4 नीचे। और उसके बाद से देखिए कि 1 माइनस 1/5 के पावर n, और यही दिया हुआ है ऑप्शन में, ऑप्शन नहीं लिखे हैं का, ठीक है, कोई बात नहीं, याद रखिएगा यही इसका आंसर हो गया। और एक चीज़ और यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, छूट गया, ठीक है। ये जो 2 कॉमन लिए हैं ना, ये 2 कॉमन यहाँ पे रहेगा ही, ये 2 कॉमन यहाँ पे रहेगा, सॉरी गलती हो गया, ठीक है, माफ़ कीजिएगा, यहाँ पे 2 कॉमन रहेगा ही, ठीक है। ये 2 हम छोड़ दिए थे, कोई बात नहीं, यहाँ पे अब लिख दिए, ये 2 कॉमन रहेगा ही, और ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। समझ में आ रहा है ना, समझ में आ रहा है तो लाइक करते जाइए। देखिए दोस्तों, ये तीसरा नंबर क्वेश्चन देख के तो आपको लग रहा है ना कि कितना बड़का चुका है और बनेगा भी नहीं। अरे भाई, हम बोलते हैं ना कि हमसे पढ़ रहे हैं तो मैथ का मतलब 0, मैथ मतलब कुछ भी नहीं। यहाँ पे देखिए कह रहा है कि निम्नलिखित श्रृंखला का योग ज्ञात कीजिए। यहाँ पे देखिए ये एक श्रृंखला दिया हुआ है और ये जीपी का क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ पे देखिए 1/2 प्लस 1/3 का स्क्वायर प्लस 1/2 का क्यूब प्लस 1/3 के पावर 4, ये डॉट 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 करके अनंत तक गया है। यहाँ पे देख सकते हैं हर स्टेप में ये चेंज हुआ है, ठीक है। 1/2 प्लस 1/3 के स्क्वायर दे दिया, उसके बाद 2 का क्यूब दे दिया है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, चालाकी करेंगे यहीं पे कि 1/2 को यहाँ पे लिखेंगे और उसके बाद 1/2 के पावर 3 को यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। इसको और इसको एक साथ है, और जहाँ भी 2 है इसके पावर कुछ भी रहे उसको एक साथ लिखना है। 1/2 के पावर 5 एक साथ है, और उसके बाद से 1/2 के पावर आगे बढ़ते जाएगा, और ये कहाँ तक जाएगा, n तक जाएगा, ठीक है। ये n तक नहीं जाएगा, सॉरी इन्फिनाइट तक जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, अब बीच में प्लस देंगे और फिर से आगे की ओर हम लोग बढ़ेंगे, तो 1/3 के पावर क्या हो जाएगा, 1/3 के पावर 2 हो जाएगा। उसके बाद 1/3 के पावर क्या हो जाएगा, जा लाइट कट गया, 3 के पावर 4 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे लाइट कट गया, 1 मिनट रुक जाइए, थोड़ा सा हम जला लेते हैं, ठीक है ना, मोबाइल का फ्लैश लाइट जला लेते हैं। चलिए, लाइट चल गया, फ्लैश लाइट जल गया। यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे 1/3 के स्क्वायर हो गया, उसके बाद से 1/3 के पावर 4 हो गया, यहाँ पे लिख दिए हैं। उसके बाद 1/3 के पावर 6 हो गया, और ये डॉट 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 ये अनंत तक जाएगा, ठीक है। यहाँ पे अनंत तक जाएगा, यानी कि इन्फिनाइट तक जाएगा। अब यहाँ पे देखिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे ये करेंगे ना कि 1/2 प्लस 1/2 के पावर 3, यहाँ पे ये a का मान आ गया 1/2। अब निकालेंगे r का मान, यानी कि कॉमन रेशियो का मान निकालेंगे, तो ये 1/2 के पावर 3 और बट्टा 1/2, क्योंकि r का मान निकालने के लिए दूसरा पद में पहला पद से भाग लगाया जाता है। तो यहाँ पे देखिए 1/2 के पावर 3 का मतलब होता है 8, और 1/2 जब ऊपर जाएगा तो 2/1, 2 चौका 8, यानी कि 1/4 निकल गया, ठीक है। r का मान 1/4 निकल गया। सेम उसी तरह से इसको भी निकालेंगे। ये a का मान आपका हो गया, a का मान हो गया 3 3 का 9, यानी कि 1/9। r का मान 1/3 के पावर 4 में भाग लगाएंगे 1/3 के पावर 2 से, ठीक है। 1/3 के पावर 4
इंटू 3^2/1, ये कटेगा तो 3^2 होगा, यानी कि 1/9 हो जाएगा। आर का मान यहाँ पे 1/9 निकल गया। ठीक है, आर का मान 1/9 निकल गया। अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए, 1/4, 1 में हम 4 से भाग लगाएंगे तो आर का मान 0 से कम आ जाएगा। और हम बताए हैं कि यदि आर का मान, ठीक है, आर का मान 0 से कम आए चाहे 0 से ज़्यादा है, उससे मतलब नहीं है। अगर ये इन्फिनाइट तक गया है तो बस आपको ये फार्मूला लगाना है, एस इन्फिनाइट, कि ये फार्मूला लगाना है क्या, कि 1/, अभी यहाँ पे हम लिखे थे 1/a/1 - r, ये फार्मूला आपको लगाना है। ठीक है, इसमें भी यही फार्मूला लगेगा कि a/1 - r, यही फार्मूला यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग लगा देंगे। अब यहाँ पे देखिए a का मान दिया हुआ है यहाँ पे 1/2 और उसके बाद बट्टा 1 - r 1 और माइनस r के जगह पे 1/4। देखिए लाइट तो आ गया, लाइट आ गया ना। अब यहाँ पे देखिए 1/2 हो गया, 1 - 1/4, 4 × 4 = 3/4 हो जाएगा, यानी कि ये उलट जाएगा तो 4/3, 2 दूना 4, यानी कि ये हो गया आपका 2/3। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए इसका भी मान निकाल लेंगे। 1/1 - r, a का मान दिया है 1/9 और 1 - r का मान दिया हुआ है 1/9, इसका भी उतना ही आया है। तो 1/9 इंटू 9 × 9 1, 9 में से 1 गया 8, 8/9, यानी कि उलट जाएगा तो 9/8 हो जाएगा। ये कट गया यानी कि 1/8 हो गया। अब यहाँ पे देखिए ये 1/8 और 2/3, अब इन दोनों को हम जोड़ देंगे। देखिए ये जो निकला हुआ है 2/3, ये यहाँ तक का योगफल निकला हुआ है, और 1/8 निकला हुआ है, वो इसका योगफल निकला हुआ है। अब इन दोनों को अगर हम यहाँ पे जोड़ देते हैं ना, ये इसमें ला के जोड़ देते हैं तो 3 8 कैल्शियम हो जाएगा 24, 3 × 8 = 24, 8 दूना 16 हो जाएगा, 8 3 = 24, 1 3 हो जाएगा, 16 3 19/24 इसका आंसर हो जाएगा। तो आप लोग इसको इस तरह से भी बना सकते हैं। इतना बड़ा क्वेश्चन देख के मत घबराइए, सिंपल क्या करना है आपको कि 1/2 यहाँ पे जहाँ जहाँ 2 का पद है एक साथ कर लीजिए, और जहाँ जहाँ 3 वाला है एक साथ कर लीजिए, और उसके बाद इसका योगफल निकाल लीजिए, इसका योगफल निकाल लीजिए, दोनों को जोड़ दीजिए, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर समझ में आया है ना तो लाइक कीजिएगा, नहीं समझ में आया डिसलाइक कीजिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कैसा है। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।